RBI Grade B versus NABARD Grade A. We all know that RBI offers you the highest post in comparison to NABARD. RBI ऑफर करता है आपको ग्रेड बी एग्जाम के थ्रू मैनेजर की पोस्ट, डायरेक्ट एंट्री है मैनेजर की, और नाबार्ड आपको ऑफर करता है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, विच इज अ पोस्ट लोअर देन आरबीआई मैनेजर पोस्ट। लेकिन फिर भी क्यों मैं आज आपको ये बताने वाली हूं कि नाबार्ड विंस ओवर आरबीआई इन टर्म्स ऑफ योर करियर पाथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जरूर कीजिए। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आर मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे लेटेस्ट कोर्सेज ऑन आरबीआई ग्रेड बी नाबार्ड ग्रेड ए लाइव हो चुके हैं, उसको आप हमारी ऐप के थ्रू एनरोल कर सकते हैं, बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, चलिए मुद्दे पे वापस आती हूँ। अ, मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी पढ़ाती हूँ, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए भी पढ़ाती हूँ, और मेरे लिए दोनों एग्जाम बहुत करीब हैं क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है है वो दोनों में ही आता है। ठीक है, पर अब यहाँ जो मैं बात करने आई हूँ वो ये है कि नाबार्ड एक्चुअली विंस ओवर आरबीआई इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन, in terms of the level of examination and especially the level of perks and salary it offers to you। हम जानते हैं कि हमारी रेगुलेटरी इंडस्ट्री में, जो रेगुलेटरी बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसमें सबसे टॉप नॉच एग्जामिनेशन आरबीआई है, आरबीआई ग्रेड बी, उसके बाद आता है नाबार्ड ग्रेड ए, क्योंकि ग्रेड ए पोस्ट एक कम है, मैनेजर पोस्ट से असिस्टेंट मैनेजर है, तो इसीलिए बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि डेफिनेटली आरबीआई ही चूज करना चाहिए। लेकिन आप इस चीज को कंसिडर करके चाहिए चलिए कि जितनी बड़ी पोस्ट है उतना ही ज्यादा यहाँ कंपटीशन है। ऑन दी अदर हैंड, नाबार्ड को लेके कैंडिडेट्स उतने अवेयर नहीं हैं अभी तक एज ऑफ नाउ। और एक वो भी होता है ना कि द पीपल हु हैव टेकन यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है ये नहीं है, तो साथ में हम ले लेते हैं अपना दूसरा टॉप नॉच एग्जामिनेशन विच इज आरबीआई, जिसकी वजह से नाबार्ड कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। जो फेवर में आता है उन बच्चों के जो समझते हैं इसकी रेलेवेंस को, इसकी इंपॉर्टेंस को, और ये एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम है आरबीआई एग्जाम के कंपैरिजन में नाबार्ड का। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा ऑफ कोर्स द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है तो लेवल ऑफ एग्जाम भी इसका हायर है। इससे थोड़ा कम ही मान के चलते हैं हम नाबार्ड का एग्जामिनेशन। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू टेल यू कि नाबार्ड का पेपर बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हाँ, आरबीआई के कंपैरिजन में नाबार्ड का फेज वन भी थोड़ा आसान है, फेज टू भी। इवन इंटरव्यू, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, इतने सालों से मैं देख रही हूँ, नाबार्ड में इजियर माना जाता है। इसीलिए इट इज सेड कि अगर आप चूज करते हैं कि मुझे नाबार्ड देना है, या अगर आप चूज करते हैं कि आरबीआई के बाद मुझे नाबार्ड भी देना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसके साथ साथ में नाबार्ड आपको क्या पर्क्स ऑफर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई, इस कंपैरिजन में अभी आपको दिखाती हूं, ताकि ये पता चले आपको कि चाहे पोस्ट नीचे की हो सकती है, लेकिन पर्क्स कहीं पे आपको कम नहीं मिल रहे हैं, सैलरी भी कहीं कम नहीं मिल रही है। तो मैनेजर लेवल पे आपको प्रोफाइल आरबीआई क्या दे रहा है? मैनेजर प्रोफाइल पे आरबीआई आपको दे रहा है लगभग 1,60,000 रुपया मंथली। नाबार्ड कम नहीं है, नाबार्ड आपको 1,30,000 दे रहा है। अच्छा खासा पैकेज है ये आपका, जो सैलरी देखी जाए तो। इसके अलावा जो अलाउंसेस हैं, ऑफ कोर्स वो सैलरी पर डिसाइड करते हैं, तो अलाउंसेस सेम है, पर्क सेम है, जस्ट द लेवल इज थोड़ा, जो अमाउंट है वो कम मिलेगा आपको नाबार्ड में इन कंपैरिजन टू आरबीआई। हाउस रेंट अलाउंस, होम फर्निशिंग अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस और स्टडी लीव्स, ये सब कुछ कॉमन है। और सबसे बड़ी बात जो हम सोचते हैं कि नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो माइट भी ये आपको रूरल प्लेसमेंट दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता। अर्बन प्लेसमेंट आती है क्योंकि नाबार्ड के सभी ऑफिसेज जो स्टेट कैपिटल्स हैं वहां पे हैं, जस्ट लाइक आरबीआई, तो बड़े शहरों में ही है, और दोनों का ही हेड ऑफिस मुंबई में है। तो डिफरेंस क्या आएगा? अमाउंट ऑफ द पर्क्स, वो भी बहुत भारी डिस्काउंट नहीं आने वाला, अमाउंट जो आपको मिलती है इन अलाउंसेस के नाम पे। ठीक है, ऑल्सो आपको आरबीआई में ग्रेड बी मैनेजर बन के मौका मिलता है इफ यू हैव 30 ईयर्स, एटलीस्ट 30 ईयर्स का आपका जॉब अगर टेन्योर पड़ा है या उससे ज्यादा, तो आपको मौका मिलता है राइज करने का, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी तक जाके आप डेप्यूटी गवर्नर तक पहुंच सकते हैं। गवर्नर नहीं बनते हैं लोग आरबीआई में यूजुअली, ग्रेड बी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नाबार्ड क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि नाबार्ड में उतने ऑफिसर्स नहीं हैं जितने आरबीआई में है, बिकॉज ऑफ इट्स वर्किंग। आरबीआई पूरी कंट्री में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को देख रहा है, जबकि नाबार्ड देख रहा है रूरल इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग वाले एरियाज को। तो इसलिए नाबार्ड में नंबर ऑफ पीपल कम है, एंड हेंस जो आपकी प्रमोशन है वो जल्दी जल्दी आती है। और नाबार्ड आपको मौका देता है चेयरमैन तक की पोस्ट पे जाने का। ग्रेड ए से ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी तक होते होते आप पहुंच सकते हैं चेयरमैन की पोस्ट तक, अगर आप ऑफकोर्स बहुत एक्सलेंट कैंडिडेट हैं,
और आपके पास अच्छा खासा समय है काम करने के लिए, ठीक है? तो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रेड बी जो है वो एक हायर पोस्ट है, ऑफ कोर्स कोई इसमें डिनायल की बात नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हायर है आपकी यहाँ पे, सैलरी भी हायर है। ऑन दी अदर हैंड अगर नाबार्ड आपको दे रहा है पोस्ट थोड़ी कम है जो आरबीआई से, तो आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम मिलेगी लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ पे भी आपको बहुत मौका मिलेगा इम्पैक्ट क्रिएट करने का। आप लेकिन उसके साथ-साथ में आपकी एंट्री थोड़ी-सी आसान है अगर आप डर रहे हो आरबीआई से। तो अब करना क्या चाहिए? क्या मैं आरबीआई छोड़ दूँ और नाबार्ड की तैयारी करूँ? आप ये सोच रहे होंगे कि मैम शायद मुझे ये सजेस्ट करना चाहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप आरबीआई की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। डेफिनिटली गो फॉर इट। बट आरबीआई होते ही आपका अगला टारगेट नाबार्ड होना चाहिए, बिकॉज़ इफ यू गेट सिलेक्टेड इन आरबीआई, वेल एंड गुड, ग्रेट, आप ऑफिसर बनेंगे, मैं खुशी से आपकी सक्सेस स्टोरी लेने आऊंगी। बट बट अगर इन केस गॉड फॉरबिड किसी स्टेज पे आप बाहर हो जाते हैं, आपका बैकअप प्लान जो टॉप नॉच है वो तैयार पड़ा हुआ है, उसी तैयारी से निकल सकती है आपकी नाबार्ड की तैयारी भी। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? तो ये जो फाइनल हम पॉइंट्स बता रहे हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि आप जरूर यहाँ मैनेजर बनेंगे, पर सैलरी में ज्यादा अंतर नहीं है। पोस्टिंग दोनों की ही मेट्रो में आती है, प्रमोशन के मौके दोनों में ही आपको बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो इंतजार मत कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। हमारा लेटेस्ट जो नाबार्ड का बैच है वो लाइव हो चुका है अलॉन्ग विद द लेटेस्ट बैच ऑफ आरबीआई। तो अगर तो आप दोनों ही एग्जाम देने का सोच लेते हैं, विच इज अ वेरी वाइज डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आरबीआई के बाद नाबार्ड आना है, तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे, चूज द रेगुलेटरी बॉडीज, एंड व्हेन यू गो हियर यू विल डिसाइड, यू विल सी कि यहाँ पे है जी आपका बैंक महापैक या रेगुलेटरी महापैक। नाउ रेगुलेटरी महापैक इज फॉर द स्टूडेंट्स जो आरबीआई नाबार्ड देना चाहते हैं, और साथ साथ आईएफएससी या इरिडा जो और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सब यहाँ कवर्ड मिलेंगी। और अभी ये ट्रिपल वैलिडिटी के साथ आ रहा है, विच मीन्स यू हैव टू पे फॉर 6 months एंड द कोर्स विल बी वैलिड फॉर 18 months इन योर अकाउंट। पढ़ा रहेगा वो, आप यूज करें उसको सारे एग्जाम्स के लिए। ये लेकिन मेरे डिस्काउंट के थ्रू मिलेगा आपको। मेरा डिस्काउंट लगाने के लिए, कोड लगाने के लिए आपको यूज करना है कोड कैपिटल में Y देन 754, Y754। मैंने ए क्यों लिख दिया भाई, अपना ही कोड ऐसे कौन गलत लिखता है? Y754, ठीक है जी, अप्लाई करो और आपको भारी डिस्काउंट यहाँ मिलने वाला है। इसके अलावा लेट्स से अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड देना चाहते हैं तो भी हमारे पास आपके लिए ऑप्शन है। आप जब रेगुलेटरीज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नाबार्ड, हमारा लेटेस्ट नाबार्ड का सुप्रीम बैच लाइव होने जा रहा है। आरबीआई का भी इग्नाइट बैच रिसेंटली लाइव हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इवन अगर आप सिर्फ आरबीआई देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है आपके लिए। आरबीआई में जाइए तो ये लेटेस्ट आपका इग्नाइट बैच है, ये भी अभी शुरू हुआ है। तो इंडिविजुअल एग्जाम देना है उसका बैच है, फुल एग्जाम देना है उसका भी हमारे पास बैच है। कोड सेम रहेगा Y754, आपकी मैडम भी सेम रहेंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई ओपिनियन है, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ अपने मन में आया है मेरा ये जो आज बातचीत सुनी है, जरूर कमेंट करना। आई वुड बी हैप्पी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन द सेम, राइट? थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू दोस्तों।